हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी। बसंत भाग 3 से हम पढ़ रहे थे एक गद्य रचना, जो कि चैप्टर का नाम है आपका अकबरी लूटा। तो आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है लाला झाऊलाल। तो ठीक ठाक हैं वो, उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक ठाक है, लेकिन इन्होंने कभी भी 250 रुपये एक साथ नहीं देखे। और अब होता क्या है, इनकी पत्नी इनसे 250 रुपये मांग लेती है और इनके सामने ये एक चुनौती थी। जब ये थोड़ा सा हिचकिचाए तो इनकी पत्नी ने इनसे कहा कि अगर आपके बस की नहीं है तो मैं अपने भाई से मांग लूंगी। इस पर झाऊलाल ने कहा कि 250 रुपये के लिए क्या तुम अपने भाई से भीख मांगोगी। और उन्हें जो है एक हफ्ते में, एक सप्ताह में 250 रुपये देने का वादा कर दिया। लेकिन अब पैसे आए कहाँ से, पैसों की व्यवस्था कैसे हो, ये तो उनको पता नहीं था। ऐसे करते करते 5 दिन बीत गए। छठे दिन वो मिस्र जो है अपने मित्र के पास गए और अपने मित्र के पास उन्होंने क्या कहा कि वो जो है 250 रुपये उनको उधार दे दी। लेकिन इनके मित्र के पास भी अभी 250 रुपये इस समय नहीं था, तो वो भी वादा कर गए कि अगर मैं किसी से मांग करके मुझे व्यवस्था में कर पाया तो मैं कल शाम तक आपको 250 रुपये दे दूंगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो है आखिरी दिन था और लाला झाऊलाल बड़े परेशान थे, अपनी छत की मुंडेर पर घूम रहे थे। इतने में उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वो उन्हें पानी पिलाए। अपने नौकर से कहा, लेकिन नौकर घर पर नहीं था, इसलिए उनकी पत्नी जो है एक ऐसे लोटे को लेकर आ गई जो कि उनको जो है पसंद भी नहीं था। लोटा बहुत पुराना नहीं था, नया ही था, लेकिन उसकी जो गड़न थी वो कुछ ऐसी थी कि वो झाऊलाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन इस समय उन्होंने अपनी पत्नी से बिल्कुल भी मुंह नहीं खोला, क्योंकि अगर मुंह खोलते तो फिर पैसों की व्यवस्था नहीं थी। तो ये सोच करके वो चुपचाप जो है छत की मुंडेर पर घूम रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आखिर पैसे कहाँ से लाया जाए। उनके मन में ये बात भी चल रही है कि अगर पैसे नहीं भी आए तो क्या कर लेगी उनकी पत्नी, कोई फांसी पर तो नहीं चढ़ा देगी। लेकिन सोचते हैं कि वो थोड़ा सा हंस देगी। लेकिन उस व्यंग भरी हंसी को की कल्पना करके भी झाऊलाल जो है कांपने लग गया कि वो जो हंसी होगी वो जो है कितनी जो है व्यंग भरी होगी। तो इसी को आगे जो है हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो यहाँ इनकी पत्नी ने इनसे 250 रुपये की मांग की और एक बार तो वो जोर से जो है सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। इस पर जो है झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। उनकी पत्नी ने भी व्यंग भरी बातें करी। क्या कहा कि लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, अजी इसी हफ्ते में ले लेना। इन्होंने भी क्या कहा, इसी हफ्ते ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से, झाऊलाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा। आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना, लेकिन 4 दिन ज्यों त्यों में ही यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका। तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी खाक का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब दे न सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी, उसकी नजरों में उसका जो है क्या मूल्य रह जाएगा। ये सब सोच रहे हैं कौन, लाला झाऊलाल, कि अगर मैंने वादा कर दिया उसके बाद ना दे पाया तो मेरी पत्नी मेरे बारे में क्या सोचेगी, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। अब जो एक काम पड़ा तो क्या कह रहे हैं, अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके हैं। कौन, लाला झाऊ, यानी कि अपने बारे में उनका एक रौब रहता है अपनी पत्नी के सामने। अब कहते हैं, अब जो है अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके हैं। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित्त हो गए। यह पहली बार उससे मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागे हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखाएंगे। खैर, एक दिन और बीता,
5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग से कुछ ऐसा बिगड़ा कि बिलवासी जी के पास भी इस समय जो है 250 रुपये नहीं थे, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो इन्होंने क्या कहा, मेरे पास, कहते हैं उन्होंने कहा मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगी। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन, और कल 250 रुपये या तो गिन देना है या फिर सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी पत्नी उन्हें जो है डामल फांसी न कर देगी, लेकिन केवल जरा सा हंस देगी। पर वह कैसी हंसी होगी, अब ये भी सोच रहे हैं कि वो हंसी कैसी होगी। कल्पना मात्र से झाऊ लाल में मरोड़ पैदा हो जाती है। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को अब आना था, यदि ना आए तो या कहीं रुपये का प्रबंध वे न कर सके। इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊ लाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई, उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई, यानी वहां पर आई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊ लाल को सदा से नापसंद था तो नया, साल 2 साल का ही, पर कुछ ऐसी उसमें गड़न थी कि लोटे की थी कि उसका जो बाप है वो डमरू और माँ जो है चिलम रही होगी, यानी कि कुछ इस प्रकार की उसकी गड़न थी। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे और मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दें तब भी गनीमत है, अभी अगर चूं कर देता हूं तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। लाला झाऊ लाल मुश्किल से 2-1 घूंट पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा कि अब जो है वो इसी सोच में अपनी छत में घूम रहे थे और उनके हाथ से वो लोटा फिसल कर नीचे आ गया। अब देखो लोटे का क्या हाल हुआ, लोटा कहाँ गिरा। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने बेग से उसका उल्का को ले जाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया, यानी कि जब तीसरी मंजिल से वो लौटा था और अब जो है वहां से जब नीचे गिरेगा उसमें भी पानी था, तो वो कितनी स्पीड में गिरेगा, ठीक है, वो आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुरापाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाजत की थी। कहना ना होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजिरे से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं था। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े में काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊ लाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ आंगन में घुस आई थी। लाला झाऊ लाल ने देखा कि इस भीड़ का जो प्रधान पात्र है वो एक अंग्रेज है, जो नख से लेकर यानी नाखून से लेकर सिर तक, नखसिक नाखून, पांव के नाखून से लेकर के और सिर तक जो है वो भीगा हुआ है और अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा था। उसी के पास जो है अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊ लाल ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ ली, यानी कि समझ गए कि इसके सर पर ही वो लोटा गिरा है, इसके पांव पर ही लोटा गिर गया है, क्योंकि पानी से वो भीगा हुआ भी था और साथ में जो है वो अपने पांव को सहला भी रहा था। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊ लाल ही उस लोटे का मालिक है, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुख को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊ लाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है, यानी कि वो जो है एक बार उसने गाली देने के लिए मुंह खोला और वो जो है लगातार गालियां देता रहा, तो वो चौंक गए कि अंग्रेजी में भी इतनी सारी गालियां होती हैं। तो अब क्या कहते हैं, इसी समय जो पंडित बिलवासी थे मिस्र, वो भीड़ को चीरते हुए, यानी कि भीड़ को
से रास्ता बनाते हुए वो आगे आते हुए दिखाई दी। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी वहां आंगन में घुसे हुए थे उन सबको बाहर कर दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊ लाल की और इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिलवासी, नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता, निरीह राह चलतों पर लोटों के वार करे। तो उन्होंने क्या कहा, मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी कि ये खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही इज डेंजरस क्रिमिनल, यानी कि ये एक खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊ लाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ जो है खाने की भी अगर शक्ति दी होती तो ये निश्चय था कि वो जो है अपनी आंखों से पंडित बिलवासी जी को अपनी आंखों से वो खा डालते, क्योंकि इतने गुस्से में थे। एक तो उनसे पैसों की डिमांड की थी, अब ऊपर यहाँ ये कांड हो गया, उसमें भी वो उस अंग्रेज का साथ दे रहे हैं और झाऊ लाल को जो है इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? तो अब जो है जो अंग्रेज था वो जो है बिलवासी के साथ जो है एक दोस्ती की तरह जो है उनका नाता बन गया। क्यों? क्योंकि ऐसे समय में उन्होंने जो है झाऊ लाल को जो है बिल्कुल अलग कर दिया और उनको जो है उनके मन के मुताबिक बातें वो कहने लग गए, क्योंकि अंग्रेज भी उन झाऊ लाल को जो है गाली दे रहा था। पंडित बिलवासी आए तो उन्होंने एक तो पहचानने से मना कर दिया कि ये मैं नहीं जानता और ना ही जानना चाहता हूँ ऐसे आदमी को जो राह चलते लोगों को लोटे से मार करता है। और फिर क्या कहा, मुझे तो ये जो है एक पागल दिखता है, एक जो है बिल्कुल दिमागी तौर से खराब दिखता है आदमी। तो इस प्रकार की बातें करने के बाद उन्हें लगा कि बस ये मेरा दोस्त है। तो अब जो है आगे देखिए, पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। अब बिलवासी क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहिए, उन्हीं से राय ली। तो क्या कहा कि पुलिस में इस आदमी की क्या कर दो, फौरन रिपोर्ट कर दो ताकि पुलिस इसे जो है जल्दी से हिरासत में ले ले। पुलिस स्टेशन कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊं, चलिए अभी चला। आपकी इजाजत हो तो पहले इस लोटे को इस आदमी से खरीद लो। तो अब बिलवासी ने क्या कहा, ठीक है पुलिस स्टेशन चलते हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी जो काम है उसे करना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं 50 रुपए तक के इस दाम दे सकता हूँ इस लोटे को। क्या कहा उन्होंने, अभी चला, आपकी इजाजत हो तो पहले इस लोटे को उस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊ लाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपए ही क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी मानते हैं? तो अब जो है बिलवासी ने क्या कहा कि आप इस लोटे को रद्दी मानते हैं? आश्चर्य, मैं तो आपको इस एक जो है विज्ञ यानी कि जो जानने वाला विद्वान और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। अब अंग्रेज क्या पूछ रहा है, क्या बात है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है कि यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। यह बात? जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था। अब जो है उस लोटे की गाथा सुना रहे हैं। क्या कहा, और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वजू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता था, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका जो है प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई।
उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक है। तो अब जो है उस अंग्रेज ने ये बात सुनी तो उसको भी जो है उस लोटे के प्रति जो है एक आकर्षण हो गया कि अच्छा ये इतना जरूरी और ऐतिहासिक जो है लोटा है। तो फिर जो है बिलवासी से उन्होंने पूछ लिया कि आप इस लोटे का क्या करिएगा, क्या करेंगे आप इस लोटे का? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। तो अब इस पर जो है अंग्रेज ने क्या कहा कि जब ये लोटा मेरे ऊपर गिरा, मुझे भी जो है पुरानी चीजों को समेटने का, उनको संभालने का जो है शौक है। ठीक है, जब ये लोटा मेरे ऊपर गिरा तो मैं यही काम कर रहा था, वहां से पुरानी पीतल की जो कुछ पुरानी मूर्तियां हैं उनको खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। अब अंग्रेज जो है उस लोटे के लिए अड़ गया कि चाहे कुछ भी हो मैं इस लोटे को ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। तो बिलवासी जी ने क्या कहा, नहीं ये तो मेरा हक है। हक है, जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? तो अब जो है वाह, कैसे खरीदेंगे? उसने क्या कहा बिलवासी ने, जो कुछ भी हो जाए इस लोटे को मैं ही खरीदूंगा। तो अब अंग्रेज क्या कहता है, वाह आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है, हक है। ठीक है, तो अंग्रेज ने क्या कहा, बिलवासी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए इस लोटे को तो मैं ही खरीदूंगा। अब अंग्रेज ने क्या कहा, वाह कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। तो इस पर जो है क्या कहा उन्होंने, हक है, जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? अब अंग्रेज ने क्या कहा कि मैं तो इसके लोटे के पानी से नहा भी चुका हूँ, स्नान में कर चुका हूँ। उसने कहा बिलवासी ने कि आपने, तो वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? तो उन्होंने उत्तर दिया आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? तो आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। अब अंग्रेज भी जो है उस लोटे के लिए अड़ गया कि चाहे जो कुछ हो ये लोटा तो मैं ही खरीदूंगा। यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। तो बिलवासी जी ने क्या कहा, ये सारी बातें बेकार की हैं, दाम लगाइए, जो ज्यादा देगा वही जो है इसको लेकर जाएगा, यही सही है। फिर अंग्रेज ने भी कहा कि ठीक है यही सही है, इसका 50 रुपया लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ। तो अब अंग्रेज ने क्या कहा कि आप तो 50 लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ। तो अब जो है पंडित बिलवासी क्या कह डाले, उन्होंने कहा आप 100 देंगे, अजी मैं 150 देता हूँ। क्या कहा, मैं 150 देता हूँ, मैं 200 देता हूँ, अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊ लाल के आगे फेंक दिए। ठीक है, साहब को अभी भी ताव आ गया। उसने कहा आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। तो अब जो है जब अंग्रेज ने क्या कहा, जब बिलवासी ने 250 रुपए दिए तो अंग्रेज ने कहा आप 2.5 देते हैं, मैं आपको 500 देता हूँ। असल में पंडित बिलवासी लाला झाऊ लाल के लिए 250 रुपये की व्यवस्था करके लाए थे। इतने में देखिए उन्होंने अपनी बुद्धि का कैसे इस्तेमाल किया। इतने में यहाँ जो घटना हो रही थी उन्होंने एकदम से जो है अंग्रेज को जो है बेवकूफ बना दिया। ठीक है, तो अब जो है अंग्रेज ने जब उन्होंने 250 रुपए उनके सामने दिया तो उन्होंने क्या कहा, मैं 500 देता हूँ। अब चलिए बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपये उठाने लगे, यानी कि वो जो है एक तरफ से नाटक कर रहे थे कि जैसे मुझे इस लोटे ना मिलने का बड़ा अफसोस हुआ है। उन्होंने पैसे कैसे उठाए, उन्होंने पैसे जो है अफसोस के साथ अपने रुपये उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। यानी कि जैसे सचमुच में उनको जो है ऐसा लग रहा हो कि लोटा ना मिलने पर उनको बड़ा ही अफसोस हुआ है, बड़ा ही दुख हुआ है। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 रुपये से अधिक नहीं है। तो अब उन्होंने अंग्रेज को क्या कहा, ये लोटा अब आपका हुआ, मेरे पास बस 250 रुपये थे, अब ये लोटा मैं खरीद नहीं सकता हूँ, इसलिए इस लोटे को आप ले जाइए। ठीक है, अब देखिए
यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिर गई और ये सुनते ही अंग्रेज जो है बड़ा खुश हो गया। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीजों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ लगी रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए। अब देखिए, ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, इसमें अंग्रेजों को बेवकूफ बनाने की। अब ये भी क्या कहते हैं, जो ये अंग्रेज साहब हैं, ये भी कहते हैं कि जो डगलस है उनके पड़ोसी, वो भी भारत आए थे और किसी ने जहांगीरी अंडा उनको दे दिया। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीजें ले सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम करवाया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलोजान से न्यौछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया था। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसने एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता है। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। यह बात? हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। क्यों? मेरा अकबरी लोटा उसके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। तो इस पर जो है उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, वो अंडा उनके पास है, लेकिन क्योंकि ये एक पुश्त पुराना है तो इसलिए वो तो इसका बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊ लाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झाऊ लाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई जो दाढ़ी है का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा हो। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवा मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। तो अब जो है बिलवासी जी से पूछा लाला झाऊ लाल ने कि मेरे लिए तो आपके पास जो है 250 रुपये नहीं थे, अब आपके पास कहाँ से आ गए? तो उन्होंने कहा कि इस भेद को तो मेरे सिवा जो है मैं ही जानता हूँ, मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या। अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा। 1 घंटा इसमें लगेगा और फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा। 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज दीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता जो है प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊ लाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच जो है अंतर्ध्यान हो गए थे। तो जो है अब वो अपने घर जाने की सोचने लगे। तो उन्होंने कहा, अभी कहाँ जाइए, अभी 2 घंटे आपसे काम है। तो उन्होंने कहा कि 2 घंटे क्यों? तो उन्होंने क्या कहा कि 1 घंटे तो मैं आपकी पीठ को थपथपाऊंगा और आपको शाबाशी दूंगा, और दूसरे घंटे यानी कि अगले घंटे मैं तुम्हें जो है गले लगा करके तुम्हारा धन्यवाद करूंगा। इतने में जो है वो उन्होंने क्या कहा, ठीक है, पहले अपने पैसे को आप सहेज लीजिए, इनको संभाल लीजिए। ठीक है, इतने में वो पैसे संभालते हैं, तब तक वो वहां से निकल गए थे। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की एक जो है सिकड़ी निकाली, जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से सिंदूक खोला।
उसमें से 250 के नोट ज्यों के त्यों रख दिए, उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी स्त्री के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली और दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। तो यानी कि पंडित बिलवासी ने अपने ही घर में अपनी पत्नी से यानी कि पंडित बिलवासी ने अपने ही घर में अपनी पत्नी के तिजोरी से यानी अपने ही तिजोरी से पैसे निकालकर चोरी छिपे लाला झाऊ लाल की इज्जत बचाने के लिए वो लेकर आए थे। इसलिए जो है अब उन्होंने पैसे वहां रख दिए, तो अब वो चैन की नींद सो पाए। तो ये था अकबरी लोटा। तो इस चैप्टर को हमने पढ़ लिया। उम्मीद करते हैं बहुत मजा आया होगा इस चैप्टर को पढ़कर बच्चों को। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसके प्रश्न उत्तर लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।